एक समय की बात है, गांव में दो महिलाएं थीं और शाम के समय वो दोनों अपनी गाय के लिए चारा लेने गई। पास के खेत से कुछ चारा इकट्ठा किया और एक महिला ने अपने सिर पे पोटली बांधी और उसको सिर पे रख के और अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी दूसरी महिला भी उसके पास में आ गई और उसने भी वही बरोटी अपने सिर पे रख रखी थी, घास का चारा। और दोनों महिलाएं एक दूसरे से बातें करते हुए, अब ये दोनों महिलाएं थी और दोनों महिलाओं के सिर पे खूब सारा वजन था। ये पहली महिला और ये दूसरी महिला, और इसके सिर पे भी खूब सारा वजन था। अब देखो, दोनों आपस में बातें कर रही थी। पहली महिला कहती है कि देख भाई कमला, आजकल तो तूने जो हार पहन रखा है वो बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर कहती है कि क्यों नहीं पहनती, तेरा जो पति है वो महीने के 60,000 रुपए लेता है। उतने में ये जो कमला है वो वापिस इस बिमला को रिप्लाई करती है और कहती है कि देखिए वाली बिमला, थारे का ही नुकसान है, थारे का ही घाटो है। मतलब बिमला को कहती है कि तेरे क्या नुकसान है, तेरा पति भी तो रुपए 50,000 कमाता है महीने के, और तूने ये जो पायल पहन रखी है पैरों में वो भी तो कितनी सुंदर है। ऐसे ये दोनों आपस में बातें करती है। फिर कहती है कमला कि कोई बात को नहीं, तेर लो 50,000 कमावे और मेरे लो 60,000 कमावे, थाड़ा सु भाड़ो 10,000 ज्यादा तो थाड़ो 10,000 कम, कहीं फर्क पड़े है। मतलब तेरे वाला 10,000 रुपए ज्यादा कमाता है, मेरे वाला 10,000 रुपए कम कमाता है, इस बात से क्या फर्क पड़ जाता है। और ये दोनों महिलाएं, अब इनको ना तो वजन लग रहा है ना कोई घर की टेंशन है, बस बातें करी जा रही है कि तेरे हार अच्छा है, तेरे ये अच्छा है, तेरे वो अच्छा है, और दोनों एक दूसरे को चढ़ा रही है चांद पे। और दोनों बातें कर रही है कि क्या फर्क पड़ता है, किसी के 10,000 ज्यादा तो किसी के 10,000 कम। लेकिन अगर ये कमला और बिमला प्रतिशतता पढ़ लेती मेरे से तो ये ऐसे बातें नहीं करती। फिर ये बातें कैसे करती कि कोई बात नहीं, तेरे वाले के जो इनकम है वो 7% अधिक है तो मेरे वाले की इनकम है वो 8% कम है। ऐसे ही कुछ बातें करती। अब आप सोच रहे हैं कि अभी बातें हो रही थी 10,000 में, तो इन्होंने कहा कि तेरे वाले के 10,000 रुपए ज्यादा तो मेरे वाले के 10,000 रुपए कम। लेकिन जैसे ही मैंने परसेंटेज का कहा तो एक के 7% ज्यादा तो दूसरे के 8% अधिक। परसेंटेज में फिर अंतर क्यों बता रहे हैं। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कमला और बिमला जब राशि में बात करेगी, रुपयों में बात करेगी, तब तो ये कह देगी कि कोई नहीं, तेरे वाले के 10 ज्यादा तो मेरे वाले के 10 कम। लेकिन जब ये परसेंटेज में बात करने लग जाएगी, गणित की क्लास पढ़ लेगी, उसके बाद में ये ऐसे नहीं कहेगी कि कोई नहीं, तेरे वाले के 10% ज्यादा और मेरे वाले के 10% कम, ऐसा वो नहीं कह सकेगी। तो फिर वो क्या कहेगी। तो चलो समझते हम आज की क्लास में, और आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो लिखेंगे लेवल नंबर 2 और इसमें लिखे देखो, लिखेंगे कमला के पति की आय बिमला के पति की आय से 10% अधिक है, तो बिमला के पति की आय कमला के पति की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब कहानी में तो हमने कह दिया कि कोई नहीं, तेरे वाले के 10,000 ज्यादा तो मेरे वाले के 10,000 कम, लेकिन याद रखना परसेंटेज में ये ऐसा नहीं बोल सकती। तो फिर कैसे बोलेगी, तो देखते हैं। देखो, पहले इसको बेसिक तरीके से सरल करना सीखते हैं। बेसिक तरीके से सरल करेंगे तो लिखा हुआ है कमला के पति की आय, तो इसका मतलब आप मान लो कि कमला के पति का नाम क्या है, ए, और बिमला के पति की आय से, इसका मतलब बी की आय से 10% अधिक है। अब आप एक चीज का ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम किसकी आय को माने, क्योंकि बात परसेंटेज की चल रही है, तो एक की आय को हम 100 मान लेते हैं, किसी एक व्यक्ति की आय को हम 100 मान लेते हैं। अब एक की आय को 100 माने या फिर बी की आय को 100 माने, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो, मान लो कि आपके घर पे एक कुर्सी है, इस प्रकार की एक कुर्सी है, और इस कुर्सी पर दो लोग बैठना चाहते हैं। ये कुर्सी है और इस कुर्सी पर दो लोग बैठना चाहते हैं। अब एक तो है देखो काका,
और एक है भतीजा। एक तो कौन है, काका, और एक है भतीजा। तो आप ही बताइए कि इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार किसको होगा, या जनरली अपन कहें तो किसको इस कुर्सी पे बैठना चाहिए। तो आप सब जानते हैं किसको, काका को बैठना चाहिए। अब थन बेरोकियां पड़सी, कैसे पता चलेगा कि कौन है काका। तो भाई इसके पास में काके की डिग्री होनी चाहिए, काके की डिग्री होनी चाहिए। अब ये काके की डिग्री कहाँ मिलती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलती है। तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। अगर किसी के भतीजा जन्म जाए तो वो भतीजा उसको काके की डिग्री दे देता है। अब सवाल में काके की डिग्री किसके पास में है, तो देखो कमला के पति की आय बिमला के पति की आय से 10% अधिक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो बाद में आता है, जो बाद में आता है, या तो वो, या फिर काके की जगह से लिखा हुआ हो तो वो भी काका माना जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और देता हूं, ए, या ऐसे लिखूं, ए बी का 10% है। अब ऐसी कंडीशन में आप ए को 100 मानेंगे या फिर बी को 100 मानेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ए बी का, देखो बी के पास में क्या लिखा हुआ है, का। तो काके की डिग्री का मतलब होता है या तो लिखा हो का, या लिखा हो के, या लिखा हो की, या फिर लिखा हो से। तो पता चल जाएगा कि वो कौन है, काका। तो यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि बी का, इसका मतलब काका कौन है, बी। तो बी को कितना मान लो, 100। तो बी को जब 100 मानेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो बी का 10%। तो बी कौन हो गया, 100, और 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। इसका मतलब एक की आय कितनी हो जाएगी, 10। लेकिन इस प्रश्न में देखो, कमला के पति की आय बिमला के पति की आय से, इसका मतलब यहाँ पे से किसके पास में लिखा हुआ है, बी के पास में, मतलब बिमला के पति के पास में। तो हम किसकी आय को 100 मानेंगे, बिमला के पति की आय को 100 मानेंगे। तो ध्यान रखिए किसको मानते हैं, तो या तो जिसकी लिखा हो का के की, या लिखा हो से, तो हम उसको मानते हैं। मतलब काके की जिसके पास में डिग्री हो या फिर से लिखा हो तो उसको आप 100 मानेंगे, तो आपका सवाल इजी हो जाएगा। या एक तरीका यह है कि जो बाद में आए उसको आप 100 मान लीजिए, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। तो आप मान लेते हैं कि बी की जो आय है वो कितनी, 100 रुपए, ये आपने माना, बी की आय कितनी, 100। फिर कहा कि कमला के पति की आय, इसका मतलब ए की आय कितनी हो जाएगी, बिमला के पति, मतलब बी की आय से 10% कम अधिक है, बी की आय से 10% अधिक है। तो देखेंगे कि 100 से 10% अधिक कितना होता है, तो 100 से 10% अधिक बहुत आसान है। देखो अगर आप गणना 100 पर करते हैं, समझिए इस बात को, फिर मैं सीधा तरीका बताऊंगा, बहुत आसान होगा वो तरीका, लेकिन पहले बेसिक समझ लो ताकि सीधे तरीके में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अगर मान लीजिए कैलकुलेशन कितने पे हो, 100 पर हो, इससे अगर कम करना हो, जैसे 10% कम करना हो तो डायरेक्ट आप 100 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा, 90। अगर 100 से 20% कम करना हो तो आप डायरेक्ट 100 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा, 80। ऐसे ही अगर 100 से 10% ज्यादा करना हो, प्लस 10% करना हो, तो आप 100 में डायरेक्ट 10 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 110। ऐसे ही अगर आप 100 से 20% अधिक करना चाहते हो, मतलब 100 में 20% जोड़ना चाहते हो, तो 100 में सीधा 20 जोड़ दो, हो जाएगा 120। तो कैलकुलेशन अगर 100 पे कर रहे हैं, तो अगर आपको कम करना है तो 100 में से कर दो, और अगर बढ़ाना है तो 100 में जोड़ दो। बहुत ही आसान तरीका होता है। अब आते हैं वापस, देखो सवाल पे। सवाल में बी की आय को कितना मान रखा है, 100। तो 100 पे कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय से 10% अधिक, मतलब इस 100 से 10% अधिक, तो कितना लिख सकते हैं, 110। अब देखो ए की आय कितनी, 110, बी की आय कितनी, 100। रुपयों में देखें तो 10 का अंतर है, इस बी की आय इससे 10 कम है और ए की आय इससे 10 अधिक है। बी की आय कम है और ए की आय ज्यादा है। लेकिन आपको पूछा कि तो बिमला के पति की आय कमला के पति की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बिमला के पति की आय कितनी है, 100 रुपए, किससे, 110 से। 110 से कितनी कम है, 10 रुपए। आप लिख सकते हैं कि 110 से कम है। देखो 100 से कम नहीं है ना, क्योंकि 100 से कम होती तो 90 हो जाती, ये कम किससे है, 110 से। 110 से कितनी कम है, 10 रुपए। तो हम लिख सकते हैं 110 से कम है बराबर 10 रुपए। तो एक से कम कितनी होगी, 10/110। और प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि क्या पूछा आपको, प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत कम है, इसका मतलब गणना कितने पर करनी, 100 पर। तो 100 से कम कितनी हो जाएगी, तो 10/110 और गुणा 100।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100 में 11 का भाग दिया, 11 में 99 बच गया कितना 1, और बटे में कितना 11, 9 सही 1 बटे 11%। तो इसकी जो आय है वो कितने प्रतिशत कम है, 9 सही 1 बटे 11% कम है। और वैसे सीधा देखें तो 10% अधिक है, तो दूसरे की 10% कम नहीं होगी। ध्यान रखना, नोट कर लेना कि अगर एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति से प्रतिशत में अधिक दे रखी है तो दूसरे की आय उससे प्रतिशत में उतनी कम नहीं होती है, चेंज होती है कुछ ना कुछ। ठीक, अब ये चेंज कितना होता है, तो बेसिक तरीका तो ये रहा। अब देखते हैं इसका सीधा तरीका। देखो सीधा तरीका बताता हूं, बहुत ही आसान है और रट जाएगा, आपको याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आपने यहाँ पे देखा था कि उत्तर कैसे आया था, 10 बटे 110 और गुणा 100। ऐसा करने से आपके पास में उत्तर आया था 9 सही 1 बटे 11%। बाकी को मैंने मिटा दिया है, क्योंकि उत्तर तो हमारा इसी से आना है। तो क्यों हम इतनी बड़ी रामायण लिखें, जो उत्तर आए वही डायरेक्ट क्यों नहीं लिख लें। तो कोशिश करते हैं यहां तक पहुंचने की। देखो अगर आपको पूछा जाए कितने प्रतिशत कम है, क्या पूछा जाए, कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम पूछा गया है, इसका मतलब सवाल में क्या दिया रहता है, प्रतिशत अधिक दिया रहता है, क्योंकि प्रतिशत अधिक देके ही तो प्रतिशत कम पूछेगा। तो सवाल में 100% प्रतिशत अधिक दिया हुआ रहता है, तभी वो प्रतिशत कम पूछता है। तो प्रतिशत कम जब ज्ञात करना हो, इसका मतलब दे क्या रखा है, प्रतिशत अधिक, तो आप लिखेंगे प्रतिशत अधिक, और बट्टे में देखो लिखेंगे 100, क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं इसलिए बट्टे में लिखा 100। अब अधिक है अगर यहाँ पे, तो अधिक का मतलब होता है प्लस कर दो, और प्रतिशत अधिक तो जितना प्रतिशत अधिक दे रखा है उसी को प्लस कर दो। और कैलकुलेशन कितने पे करनी है, 100 पे, क्योंकि हमें परसेंटेज में उत्तर निकालना है, तो गुणा करेंगे 100 से, ये हो जाएगी 100 ट्रिक। देखो कैसे, अगर आपको ज्ञात करना हो प्रतिशत कम, इसका मतलब सवाल में क्या दे रखा है, प्रतिशत अधिक दे रखा है, तो जो दे रखा है वही तो लिखेंगे। तो दे क्या रखा है, प्रतिशत अधिक, तो आपने लिखा प्रतिशत अधिक बट्टे प्रतिशत में हम पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे 100, और अधिक है इस कारण से प्लस कर देंगे प्रतिशत अधिक, और हमें उत्तर निकालना है प्रतिशत में, इसलिए गुणा कर दिया 100 से। ऐसे ही देखो दूसरी ट्रिक हो जाएगी, जब आपको ज्ञात करना हो प्रतिशत अधिक, इसका मतलब सवाल में क्या दिया हुआ रहेगा, प्रतिशत कम दिया रहेगा, तो प्रतिशत कम दिया हुआ है, इसका मतलब आप लिखेंगे प्रतिशत कम, और बट्टे में 100, और कम है तो 100 में से कम कर दो। यहाँ पे अधिक था तो 100 से अधिक कर दिया, कम है तो आप माइनस कर दो प्रतिशत कम, और कैलकुलेशन कितने पे करनी है, 100 पे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत। तो ये 200 ट्रिक हो गई कि प्रतिशत कम बराबर प्रतिशत अधिक बट्टे 100 प्लस प्रतिशत अधिक गुणा 100, और प्रतिशत अधिक ज्ञात करना है, इसका मतलब प्रतिशत कम आपको दिया रहेगा, तो लिखेंगे प्रतिशत कम बट्टे 100 माइनस प्रतिशत कम और गुणा 100। अब आते हैं इस सवाल पे, क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत कम, इसका मतलब प्रतिशत अधिक आपको दिया हुआ है, तो प्रतिशत अधिक लिख दो यहाँ पे, प्रतिशत अधिक, और अधिक है तो 100 से भी अधिक कर दो, तो 100 में 10 जोड़ेंगे और गुणा 100, ये हो जाएगा 10 बट्टे 100 प्लस 10 हो गया 110, और गुणा 100, ये 0 से 0 कटा, 100 में 11 का भाग चला गया, 9 बार बच गया 1 शेष, तो 9 सही 1 बट्टे 11% हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए, और फिर लिखते हैं, अब हम रेगुलर पढ़ेंगे। देखो फिर लिखते हैं एक सवाल, लिखिए पी की आय क्यू की आय से, पी की आय क्यू की आय से 20% कम है, पी की आय क्यू की आय से 20% कम है, तो क्यू की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पी की आय क्यू की आय से 20% कम है, तो क्यू की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, क्या ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत अधिक, इसका मतलब दे क्या रखा है, प्रतिशत कम आपको दे रखा है, तो जो दे रखा है वही हम सूत्र में लिखेंगे, तो जो कम दे रखा है इसका मतलब लिखेंगे प्रतिशत कम, और बट्टे 100, और कम है तो माइनस कर दो प्रतिशत कम,
और गुणा 100। ऐसा करने से क्या आ जाएगा, प्रतिशत अधिक आ जाएगा। आप बार बार सूत्र लिखेंगे तो सूत्र आपको याद हो जाएंगे। अब देखो प्रतिशत अधिक का मान ज्ञात करना है और प्रतिशत कम दे रखा है तो लिखा 20 और बट्टे 100 माइनस 20 और गुणा 100। ये हो गया 20 बट्टे 80 गुणा 100। 20 चौके 80 होता है, 4 का भाग 100 में 25 बार जाता है, उत्तर आ गया 25%। अब इसको देखो बेसिक तरीके से भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपको केवल ट्रिक के माध्यम से ही नहीं चलना होता है, बेसिक से भी समझो, क्योंकि ट्रिक बाय द वे भूल जाओ तो आपको बेसिक जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पी की आई क्यू की आई से, तो यहाँ पे देखो काके की इसके भी लिखा हुआ है, काके की इसके भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा। तो बाद में क्या लिखा हुआ है देखो, से आई से, इसका मतलब किसकी आई से, क्यू की आई से। तो किसकी आई को 100 मानेंगे, क्यू की आई को। तो क्यू की आई को तो कितना मान लिया, 100 रुपया मान लिया। तो पी की आई कितनी हो जाएगी, तो क्यू की आई से 20% कम, तो 100 से 20% कम करना है तो डायरेक्ट आप 20 घटा दो, कितनी हो जाएगी 80 रुपया। तो पी की आई हो गई 80 रुपया। अब इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, 20 रुपए का। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 80 रुपए से इसकी आय 20 रुपए अधिक है, या कह सकते हैं कि 100 रुपए से इसकी आय 20 रुपए कम है। आपको पूछा कि क्यू की आय का मतलब ये 100 रुपए, पी की आय से इसका मतलब 80 रुपए से कितने अधिक है, 80 रुपए से अधिक है कितने, 20 रुपए। भाई 80 से कितने अधिक है यही तो पूछा है, तो 80 से कितने अधिक है, 20 रुपए अधिक है। एक से कितने हो जाएंगे, 20 बट्टे 80। और आपको प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है तो गणना कितने पे करना, 100 पे। 20 बट्टे 80 गुणा 100, 20 से कटा 4 बार, 4 से कटा 25 बार, तो उत्तर आ गया 25%। ठीक, अब और भी ज्यादा छोटा करते हैं, देखो कम से कम सूत्र का प्रयोग करते हुए सवाल को सरल करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और रीट और एसएससी या कोई भी एग्जाम दो चाहे आप, आपके ऐसे सवाल आने की संभावना रहती है। आपको क्या दे रखा है, 20% कम दे रखा है, इसका मतलब 20 लिखा। कम दे रखा है तो कम कर दो, कितने में से, 100 में से, 100 में से 20 कम कर दो, ये लॉजिक कर दिया। और प्रतिशत में उत्तर निकालना तो गुणा करना होगा 100 से। मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब आपको प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रतिशत में उत्तर चाहिए, इसका मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन कर लो, 20 से ये 80 कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार, तो उत्तर आ जाएगा 25%। ये उत्तर। अगला सवाल लिखेंगे, देखो ऐसे सवाल तो आपने कई बार सुने होंगे कि चीनी के मूल्य में, एसएससी के फेवरेट सवाल होते हैं, तो रीट में भी एसएससी वाले सवाल को ही कॉपी किया जाता है। तो चीनी के मूल्य में आप लिखेंगे 10% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि उसके खर्च अथवा बजट पर कोई भी प्रभाव न पड़े। अब ये बजट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, इसका मतलब आपको दो चीजों में परिवर्तन ही करना है। एक तरफ क्या हो गया, चीनी के भाव में वृद्धि हो गई, तो दूसरी तरफ खपत में कमी कर दो। क्यों, क्योंकि बजट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रुपए तो उतने ही लगने चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए वो गृहिणी हर महीने 500 रुपए की चीनी है वो पी जाती है। अब चीनी के भाव बढ़ गए तो क्या करेगी बेचारी, उसके पास तो 500 रुपए है, वो 500 रुपए ही खर्च कर सकती है। अब देखो सोचो आप ऐसा कि चीनी के अगर भाव बढ़ जाए और आपको 500 रुपए ही खर्च करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ही तरीका है, कम पी लो। ठीक, तो ये भी कम पिएगी क्या, चीनी। ठीक, तो कितने प्रतिशत कम पीनी है, तो हमें कम का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब सवाल में 100% क्या दे रखा होगा, वृद्धि का मान दे रखा होगा। तो जो दे रखा है वही तो हम लिखेंगे सूत्र में। तो वृद्धि का मान दे रखा है तो कितना, 10। अब ये वृद्धि है तो 100 में जोड़ेंगे, 100 + 10 और गुणा 100। ठीक, 100 10 बट्टे 110 और गुणा 100, 0 0 कट गया, ये आ गया 9 सही 1/11%। उत्तर, तो उसको 9 सही 1/11% की कमी करनी होगी किसमें, खपत में, तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप तो ये ध्यान रखना कि अगर
प्रतिशत कमी पूछे तो सवाल में प्रतिशत वर्दी दी हुई होगी 100%, और प्रतिशत वर्दी पूछे इसका मतलब सवाल में प्रतिशत कमी दी हुई होगी। ठीक, अब आपको जो दे रखा है वही रखना है। बस एक कंसेप्ट ध्यान रख लो कि दे क्या रखा है। वर्दी दे रखा है तो वर्दी लिख दो, और वर्दी करते हैं तो 100 में जोड़ते हैं, और कमी दे रखी है तो कमी लिख दो, और कमी लिखी हुई हो तो 100 में से घटाते हैं। एक सवाल देखो और देख लेते हैं, फिर इससे अगला लेवल देखेंगे। फिर अब एक बार क्या हुआ कि एक बाइक वाला था और पेट्रोल के भाव में वृद्धि हो गई। तो पेट्रोल के भाव में वृद्धि हो गई, उसके कारण से वो क्या करेगा, उसके पास में निश्चित रूप से एक फिक्स खर्चा आता है। मान लीजिए 1000 रुपए वो बाइक में पेट्रोल के जला सकता है। अब बाइक पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो एक ही तरीका होगा कि वो खपत में कमी कर दे। तो कितने प्रतिशत कमी करेगा, तो आप सवाल कर सकते हैं। अब एक सवाल देखते हैं, मान लीजिए सिनेमा से रिलेटेड। अगर मान लीजिए सिनेमा में टिकट के मूल्य में वृद्धि कर दी जाए तो दर्शकों की जो भीड़ है उसमें कमी होगी 100%। भाई अगर टिकट के भाव बढ़ा दिए जाएंगे तो दर्शकों की भीड़ है वो कम हो जाएगी, तो उसमें कितने प्रतिशत कमी आएगी, तो उसमें भी सेम यही तरीका लगाएंगे। और ऐसे ही मान लीजिए एक व्यक्ति की आय को पहले बढ़ा दिया जाए और फिर वापस उसकी आय को मूल आय पे लाना है, तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो उसमें भी यही तरीका लगेगा। एक सवाल और देख लेते हैं। देखो लिखेंगे आप एक सवाल, एक कर्मचारी के वेतन में 25% की कटौती ऑब्लिक कमी कर दी जाती है, तो मूल वेतन पाने के लिए, मतलब वापस उतना का उतना ही करना, उसके वेतन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो मूल वेतन पाने के लिए उसके वेतन में वापस कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, इसका मतलब प्रतिशत कमी 100% दी हुई होगी, और ये यहाँ पे क्या है 25% की कमी या कटौती दे रखी है। तो सूत्र में हो जाएगा प्रतिशत कमी, और यहाँ पे अगर कमी है तो 100 में से भी क्या करना है, माइनस करना है प्रतिशत कमी को, और गुणा लिखना है 100। लिख दो यहाँ पे कमी कितने की, 25% की, तो 25 और बट्टे 100 और माइनस 25 और गुणा 100, ये हो गया 25 बट्टे 100 में से 25 गया तो 75 और गुणा 100। ठीक, 25 से कट गया कितनी बार, 3 बार। 3 से कटेगा 33 सही 1/3 बार। तो 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी होगी, तब जाके उसको मूल वेतन मिल पाएगा। तो ये था भाई लेवल नंबर 2। इसमें अपन केवल एक चीज में परिवर्तन कर रहे थे, और दूसरी चीज में उसके कारण से कितना परिवर्तन करना है वो ज्ञात कर रहे थे। जैसे एक चीज को बढ़ा दी तो दूसरी को कितनी कम करनी है, या एक को कम कर दी तो दूसरी को कितनी बढ़ानी है, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इससे अगले लेवल में पढ़ेंगे कि जब दो राशियों में एक साथ परिवर्तन हो, जैसे कोई आयत है, उस आयत की लंबाई को भी बढ़ा दिया और उस आयत की चौड़ाई को भी बढ़ा दिया, तो लंबाई और चौड़ाई के कारण से उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो पढ़ेंगे हम लेवल नंबर 3 में। तो हेडिंग लिखेंगे लेवल नंबर 3। इसमें देखो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। तो लिखेंगे एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब ये सवाल है, इसमें आप ऐसे समझेंगे कि आपके पास में एक आयत था,
अब आयत की लंबाई को मान लीजिए 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई को भी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। हालांकि आयत में आपको अलग अलग मानना होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर होने की स्थिति में वो आयत की जगह वर्ग बन जाएगा, लेकिन आप मान सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो है भाई मूल आयत, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैंने 10-10 लिया है। तो इस मूल आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 100 वर्ग सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, इसका मतलब ये जो लंबाई है इसमें 10% वृद्धि कर दो, तो 10 सेंटीमीटर का 10% कितना होता है? तो 10 का मतलब गुणा 10%। प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे, 0 0 0 0 कट गए और 1 गुणा 1 कितना होता है? 1। इसका मतलब वृद्धि कितने की करनी है? 1 की वृद्धि करनी है। तो 10 में 1 बढ़ाएंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। तो लंबाई कितनी करनी है? 11 सेंटीमीटर। अब आपको चौड़ाई भी है, उसको भी 20% वृद्धि करनी है। तो चौड़ाई कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। 20% बढ़ाएंगे तो 10 का 20% कितना होता है? तो ये होता है 2, और 2 की वृद्धि करेंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। इस बार आपको कितना करना है? 12 सेंटीमीटर। ये लो, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 12 गुणा 11, 12 को 10 से गुणा किया तो 120, और फिर 12 और जोड़ दिए तो कितना हो गया? टोटल 132। क्षेत्रफल कितना हो गया? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा तरीका देखो, किसी भी संख्या को जब 11 से गुणा करते हैं तो लास्ट वाला लास्ट में लिख दो, फिर दोनों का जोड़ लिख दो, फिर ये फर्स्ट वाला फर्स्ट में लिख दो। लास्ट वाला लास्ट में, 2 को 2 लिखा, दोनों का जोड़ 2 और 1 3 बीच में लिखा, और ये 1 है वो यहाँ पे लिखा। ये 11 से गुणा करने का सीधा तरीका होता है। तो क्षेत्रफल पहले था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब कितना हो गया? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सीधा भी तो बता सकते हैं कि 100 पर कितने की वृद्धि? 32 की। इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि कितने की? 32% की, क्योंकि 100 पर जितनी वृद्धि होती है वही प्रतिशत वृद्धि कहलाती है। पहली क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि 100 पर जितनी वृद्धि वही प्रतिशत वृद्धि, 100 पर जितनी कमी वही प्रतिशत कमी, 100 में से जितने आए उतने प्रतिशत अंक आए, और 100 से जितने बढ़ गए उतने ही प्रतिशत वृद्धि या परसेंटेज बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी हो जाएगी? 32% की। क्यों? क्योंकि 100 था मूल आयत का क्षेत्रफल, और अब कितना हो गया? 132 हो गया। तो 100 पर कितने बढ़ गए? 100 से कितने ज्यादा हो गए? 32 ज्यादा हो गए। तो प्रतिशत वृद्धि कितने की? 32% की। फिर भी समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख सकते हैं 100, रामबाण विधि लगा दो। देखो, रामबाण विधि कहती है कि 100 पर वृद्धि कितने की? 32 की। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कैलकुलेशन कितने पर करनी होती है? 100 पर। तो 100 से 100 कटेगा और वापस क्या बचेगा? 32। तो 32% की वृद्धि हो चुकी है। ये तो हो गया भाई बेसिक तरीका। अब आपको एग्जाम में बेसिक तरीका यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर क्या करना है? तो सीधा तरीका देखते हैं। कैसे देखते हैं? देखो, सीधा तरीका आपको बताता हूं। जब दो चीजों में परिवर्तन हो, लिखेंगे नोट, जब दो चीजों, सीधा लिखेंगे दो चीज, तो दो चीज ही लिख लो इसको, दो विमाएं वगैरह छोड़ो, सीधा अपने को तो सवाल का उत्तर निकालना है। तो लिखेंगे जब दो चीजों में परिवर्तन हो, परिवर्तन, और वो भी ऐसे लिखेंगे क्रम से, ए प्रतिशत तथा बी प्रतिशत हो। जब दो चीजों में परिवर्तन क्रम से ए प्रतिशत तथा बी प्रतिशत हो, तो उसके कारण रिजल्ट में परिवर्तन, और ये कितना आएगा? तो सीधा तरीका है, देखो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी फिर प्लस माइनस ए बी बट्टे 100। ये तरीका याद रख लेना भाई। जब दो चीजों में परिवर्तन हो, ये रटा दूंगा लास्ट तक, क्योंकि बार बार ये तरीका आपके यूज आता रहेगा। क्षेत्रमिति पढ़ेंगे वहां पे भी ये तरीका यूज आएगा, और अन्य जगह भी ये कई बार आपके यूज आएगा, तो आपको रट जाएगा। जब दो चीजों में परिवर्तन हो तो उसके कारण से रिजल्ट में परिवर्तन क्या होगा? तो आयत में दो चीजें क्या हो सकती है? लंबाई और चौड़ाई। रिजल्ट क्या हो सकता है? क्षेत्रफल। तो आयत की कंडीशन में जब आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना हो, तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। प्लस चिन्ह कब लेना है? जब वृद्धि करनी हो या वृद्धि की हुई हो, और माइनस कब लेना है? जब कमी की हुई हो या कमी करनी हो। अब अगर इसका उत्तर पॉजिटिव आ जाए
इसका मतलब टोटल रिजल्ट में वृद्धि हुई है। अगर इसका उत्तर निगेटिव आ जाए, इसका मतलब टोटल रिजल्ट में कमी हुई है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे लंबाई में 10% वृद्धि, एक ही जगह क्या लिखेंगे, प्लस का 10। चौड़ाई में 20% की वृद्धि, इसका मतलब क्या लिखेंगे, प्लस का 20। अब यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, तो ए और बी का गुणा करना है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 20 और गुणा 10 होगा तो प्लस का आएगा 200 और बट्टे में कितना 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 10 और 20 हो गए 30 और 2 हो गए 32। उत्तर किस में आया, प्लस में। इसका मतलब 32% की वृद्धि हो जाएगी किसमें, क्षेत्रफल में। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल लिखेंगे, एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो सूत्र आपके पास में है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। अब यहाँ पे देखेंगे लंबाई में, मतलब पहली इकाई लंबाई में 10% की वृद्धि तो लिखेंगे प्लस का 10, चौड़ाई में 10% की कमी तो कमी के लिए लिखेंगे माइनस का 10, तो ये हुआ माइनस का 10 प्लस माइनस, यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, तो वो आएगा ए और बी के गुणनफल के अकॉर्डिंग। ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस और माइनस गुणा होता है तो चिन्ह आता है माइनस का। 10 गुणा 10 गुणा होके कितना आता है 100 और बट्टे 100। अब देखना 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। तो यहाँ पे एक चीज समझना, देखो 10 में से 10 घट गया और 100 से 100 कट गया और क्या बचा। आप सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं बचा। अगर आपने ऐसा कर दिया कि 10 में से 10 कट गया घट गया और 100 से 100 कट गया, तो एग्जामिनर भी आपको नंबर देने से नट गया, ऐसा ही होने वाला है। ऐसा मत करना। तो फिर क्या करेंगे, 100 से 100 कटता ऐसा नहीं है कि आप खरबूजा पड़ा है और चाकू लेके गए और काट के आ गए, ऐसा नहीं होता है। कटने का मतलब क्या होता है कि 100 में 100 का आप भाग दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा 100 एकम 100, तो एक बार भाग जा रहा है, इसका मतलब 100 से 100 जब कटता है तो एक बचता है। हम अमूमन क्या करते हैं कि समान संख्या को काट देते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार इसे लिखा रहता है 100 गुणा 50 गुणा 30 और बट्टे 100 लिखा है, तो हम इसको काट देते हैं और भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अन्य संख्याएं भी होती है और उनको हम रख लेते हैं। तो 100 में 100 का भाग एक बार जाता है, एक से इनको गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारी आदत होती है कि हम जनरली काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे काटेंगे तो ध्यान रखेंगे कितना बचेगा, एक बचेगा। अब 10 में से 10 घटेगा तब तो 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस और ये एक, माइनस का एक, तो उत्तर क्या आया, माइनस का एक। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी हो रही है, और कितने प्रतिशत की, 1% की। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1% कमी आएगा। तो ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ऐसा नहीं कि आप काट पीट के 0 कर दो, नहीं, माइनस का 1 आएगा, और माइनस का मतलब कमी होगी, कितने प्रतिशत की होगी, तो 1% की होगी। अब लिखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल लिखेंगे, एक सिनेमा घर के एक सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में एक सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने से दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है। दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है, तो इससे सिनेमा घर की आय पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे समझना, देखो सिनेमा घर की आय कैसे ज्ञात की जाएगी। तो जैसे टिकट है उसका मूल्य, टिकट का मूल्य, और इसको गुणा कर देंगे दर्शकों की संख्या से। ऐसा ही तो करते हैं। जैसे एक टिकट 80 रुपए का है और मान लीजिए 10 दर्शक आए, तो इसका मतलब सिनेमा घर की आय कितनी हो गई, 800 रुपए। ऐसा ही तो उसमें था आयत में। आयत का जो क्षेत्रफल था वो कैसे था, लंबाई गुणा चौड़ाई था। वो यहाँ पे है टिकट का मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या। तो दोनों चीजें सेम ही तो है। तो जब दो चीजों के गुणा होने से कोई रिजल्ट आए, जैसे आयत में लंबाई और चौड़ाई गुणा होने से क्षेत्रफल आए, सिनेमा घर की आय ज्ञात करने के लिए मूल्य और दर्शकों की संख्या गुणा करने से आय आए। ऐसी कंडीशन में इन दोनों में परिवर्तन से इधर वाला जो रिजल्ट है इसमें परिवर्तन ज्ञात करना हो, ऐसी कंडीशन में हम सूत्र यूज करते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ऐसा करने से जो रिजल्ट है उसमें आपको वृद्धि या कमी का पता चल जाता है। तो यहाँ पे सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में 20% की हुई वृद्धि, तो वृद्धि हुई तो लिखेंगे प्लस का 20। दर्शकों की संख्या में हुई 10% की कमी, तो लिखेंगे माइनस का 10। अब इन दोनों का गुणनफल प्लस और माइनस आएगा माइनस में। 20 गुणा 10 कितना, 200 और बट्टे में 100। अब देखते हैं क्या होता है। 20 माइनस 10, 20 में से 10 गए तो 10 बच गया, माइनस 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई तो बच गया कितना, 8। 10 में से 2 गया तो 8 बच गया। अब ये 8 जो है वो पॉजिटिव है, प्लस है, इसका मतलब वृद्धि होगी किसकी, सिनेमा घर की आय में। किसमें वृद्धि होगी, सिनेमा घर की आय में 8% की वृद्धि होगी। तो टिकट का मूल्य तो इसने 20% बढ़ाया था, लेकिन दर्शकों की संख्या में कमी हो गई, और ऐसा होने के कारण से इसकी आय में केवल 8% की वृद्धि ही हो पाई है। तो ये तो थे भाई सीधे सीधे सवाल। अब इसमें सिनेमा घर की जगह ऐसे आ जाए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी उसकी खपत में 10% की कमी कर देती है। भाई सिनेमा घर की जगह गृहिणी आ जाए कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या की जगह आ जाए कि एक गृहिणी उसकी खपत में 10% की कमी कर देती है। तो सिनेमा घर की जगह लिखेंगे गृहिणी की, आय की जगह लिखेंगे बजट पर या खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेम सूत्र लगेगा और सेम उत्तर आएगा। उसका जो खर्चा है वो 8% बढ़ जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गए भाई सीधे सीधे सवाल। अब सवाल उल्टा भी तो पूछा जा सकता है। सवाल को घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टिकट के मूल्य में 20% कमी वृद्धि करने से दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई, तब जाके सिनेमा घर की आय है वो 8% बढ़ गई। या इसको देखो आयत में लेते हैं, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दें कि क्षेत्रफल केवल 8% ही बढ़ पाए। तो उत्तर है वो 8 आना है। तो हम इस सूत्र के बराबर में लिखेंगे 8% की वृद्धि मतलब प्लस का 8, और उसके बाद में हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो देखते हैं एक सवाल कैसे सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, लिखेंगे आयत वाला ही लिखेंगे। आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी गई, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी गई। अब इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल केवल 8% ही बढ़ पाए, कि क्षेत्रफल केवल 8% ही बढ़ पाए। तो देखना, जब आपको रिजल्ट में या क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी ज्ञात करनी हो तो सूत्र है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 8% की वृद्धि। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, लेकिन किसका, प्लस का, क्योंकि वृद्धि है तो हम यहाँ पे प्लस का लिखेंगे। अगर कमी रहती तो हम यहाँ पे माइनस का लिखते, वो भी सवाल देखेंगे। देखो अब ए का मतलब होता है पहली चीज में वृद्धि या कमी मतलब परिवर्तन। तो पहली चीज में 20% की वृद्धि है तो इसका मतलब ए की जगह आएगा प्लस का 20। दूसरी चीज में कमी करनी है तो कमी के लिए चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का। कितने की कमी करनी है तो बी को बी रहने दो, इसका मतलब 20% की कमी करनी है। अब ए बी, जब ये दोनों गुणा होंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आएगा, 20 गुणा बी हो जाएगा 20 बी और बट्टे में 100।
अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो माइनस ये जो माइनस माइनस वाले इनको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये माइनस का भी इधर आके हो जाएगा, प्लस का भी 20 से कट गया 5 बार, तो ये b/5 माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का b/5 बराबर ये 20 प्लस का था और ये 8 इधर आके घट जाएगा, 20 में से 8 गया तो 12। इसका लघुत्तम लेते हैं तो 5 भी यहाँ पे आएगा। देखो लघुत्तम लेना भी सिखाता हूँ आपको। जब आपको किसी पूरी संख्या में अधूरी संख्या जोड़नी हो तो कैसे जोड़ते हैं? कुछ नहीं करना, फेविकोल लगाओ चिपका दो। देखो कैसे, b को इसमें जोड़ना है b/5 में, तो चिपका दो। कैसे? b और b/5, b की जगह मान लो ऐसा होता 3 और इसमें जोड़ना होता 4/5 को, तो हम क्या करते, चिपका देते हैं, मतलब 3 से ही 4/5 लिखते। इसको जब सरल करते तो 5 को 3 से गुणा करते हैं, 15 15 और 4 कितने हो गए 19 और /5 ये आ जाता। इसमें भी तो ऐसा कर सकते हैं, 5 को गुणा किया b से तो 5 भी, उसमें जोड़ा b, 5 भी और b कितने हो गए 6b और /5। इसे आपका टाइम बच जाएगा। 5 यहां आएगा तो 5b प्लस b कितने हो जाएंगे 6b और /5। ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा, आपको लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा। और 6b/5 का मान कितना हो गया 12। आपको तो b का मान ज्ञात करना है, तो इस 5 का पक्षांतरण करेंगे तो गुणा होगा 12 से, और ये जो 6 है वो पक्षांतरण करेंगे तो बट्टे में आएगा। 6 से कट गया 2 बार, 5 गुणा 2 कितना हो गया 10, तो b का मान कितना आ गया 10। तो b का मतलब कमी करनी है, कितने % की करनी है 10 की करनी है, तो इसका मतलब चौड़ाई में 10% की कमी करनी होगी, और यही तो किया था हमने। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल लिखेंगे, चावल के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने % कमी करनी होगी जिससे उसके कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए। इस बार कमी का ले रहे हैं, तो देखो सबसे पहले आप लिखेंगे सूत्र, कमी या वृद्धि बराबर होता है +-a +-b और +-ab/100। अब जो रिजल्ट है वो है खर्चा, तो खर्चे में करनी है 10% की कमी, इसका मतलब रिजल्ट आना चाहिए माइनस में, तो माइनस का 10 बराबर, यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि उसके मूल्य में 50% की हो रही है वृद्धि, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब चिन्ह किसका आएगा प्लस का, तो हम लेंगे प्लस का 50। और दूसरी चीज है उसकी खपत, इसमें कितने % की करनी है कमी, तो कमी का मतलब माइनस, तो ये लिखा माइनस, कितने % की, तो 20% की। और फिर इन दोनों का गुणनफल 50 और b जब गुणा होंगे तो माइनस का 50b और बट्टे में 100, 50 से b 100 कट गया कितनी बार 2 बार। अब आप इसको तो इधर ले आएंगे, 10 को इधर ले जाएंगे तो b इधर आके हो जाएगा प्लस का b, और ये b/2 माइनस का था इधर आके हो जाएगा b/2 प्लस का, और ये 50 और माइनस का 10 इधर आके हो जाएगा प्लस का 10, ये 2 यहाँ आएगा तो 2b + b हो जाएंगे 3b और बट्टे 2 और बराबर 50 और 10 हो गए 60। ये 2 इधर आके गुणा हो जाएगा तो b का मान आ जाएगा 60 × 2 और बट्टे 3 बट्टे में आएगा, 3 से कट गया 20 बार, 20 दूना 40, b कितना हो गया 40। इसका मतलब उसको खपत में कितने % की कमी करनी होगी 40% की कमी करनी होगी, तब जाके उसके कुल खर्चे में 10% की कमी हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक होती है या दिक्कत होती है, आप इतने पहले से होशियार नहीं है या ये आपके बस की बात नहीं है, तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन जैसे आपने लिया 40, तो आप चेक कर लेना वृद्धि कितने की 50 की, कमी कितने की 40 की, ऐसा करने से उत्तर माइनस का 10 आता है क्या, तो चेक कर लेंगे +-a +-b +-ab/100, इसकी जगह मान रख के देख लेते हैं, ये कितना है 50 प्लस का और b की जगह माइनस का 40,
दोनों का गुणनफल प्लस और माइनस गुणा होके माइनस 50 गुणा 40 तो 4 पंजे 20 और कितने जीरो 2 जीरो और बट्टे में कितना 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 50 माइनस 40 कितना होता है तो 10 और ये कितना माइनस 20 10 माइनस 20 कितना माइनस का 10 देखो उत्तर कितना आया माइनस का 10 माइनस का मतलब कमी कितने की 10 की तो आप ऐसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं ठीक। अब ये तरीका और कहाँ पे काम में आएगा तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां पे लिखा रहता है कि 50% प्लस 40% ऑफ 50% प्लस 40% ऑफ या कई बार लिखा रहता है कि 50% प्लस 50% ऑफ 50% प्लस 50% ऑफ ऐसा लिखा रहता है इसका क्या मतलब होता है तो आप जनरली सोचते होंगे कि 50 और 50 कितने परसेंट की छूट मिल रही है 100% की छूट मिल रही है फ्री में मिल रहा है ठीक तो आप सोचेंगे कि बिल्कुल फ्री में मिल रहा है जाओ और लूट के लेके आ जाओ ऐसा नहीं है मेरे भाई कोई भी दुकानदार इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो आपको फ्री में दे देगा नहीं तो 50% प्लस 50% का मतलब क्या होता है तो पहले आपको 50% छूट मिलेगी जैसे मान लीजिए कोई शर्ट है और उस पर एमआरपी लिखा हुआ है 1000 रुपए तो पहले आपको 50% छूट मिलेगी मतलब 1000 का 50% कितना होता है 500 रुपए आपको पहले 500 रुपए की छूट मिलेगी तो बचेगा कितना 500 अब ये जो शेष बच गया 500 रुपया इस पे आपको फिर से छूट मिलेगी कितने परसेंट की 50% की अब 500 का 50% कितना होता है 250 रुपया अब आपको छूट मिलेगी 250 रुपए की तो वो शर्ट कितने में बिकेगी 250 रुपए में आपको वो शर्ट 250 रुपए में बेचेगा और वो शर्ट वास्तव में कितने की थी 100 रुपए की उस पर कितने लिख दिए 1000 लिखिए उसको 50% प्लस 50% ऐसे ऑफ दिखा के और आपको कितने में चिपका दिया 250 में चिपका दिया उसके कितने का फायदा हो गया 150 रुपए का फायदा हो गया और आपने सोचा कि ये बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहा है तो जब दो लगातार क्रमागत डिस्काउंट हो तो उनकी जगह एकल डिस्काउंट ज्ञात करने के लिए भी ये प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टे 100 वाला तरीका यूज करना है तो लिखेंगे एक सवाल 50% प्लस 50% की दो क्रमागत छूट मतलब डिस्काउंट कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है तो देखो लिखेंगे प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 देखो डिस्काउंट जब कोई भी व्यक्ति देता है तो उसके कारण से उसके मूल्य में कमी होती है जैसे 1000 रुपए वाला शर्ट था 50% ऑफ करने से उसका मूल्य कितना हो गया 500 इसका मतलब कमी होती है तो छूट के लिए कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं माइनस का क्योंकि छूट देने से होती है कमी तो पहली छूट कितनी 50% की तो माइनस का 50 दूसरी छूट भी कितने की माइनस की 50% की तो लिखेंगे माइनस का 50 अब दोनों का गुणनफल तो माइनस और माइनस गुणा होकर आएगा प्लस 50 गुणा 50 कितना होता है 2500 पचम 25 और दो बिंदी आ गई और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं और यहाँ 50 और 50 जुड़ के हो जाएगा माइनस का 100 और प्लस का 25 और ये टोटल कितना आया माइनस का 75 100 में से 25 गए तो आया माइनस का 75 माइनस का मतलब क्या होता है छूट कितने प्रतिशत की 75% की तो कुल मिला के वो दिखने में तो 50 और 50 100 लग रहा है लेकिन वो छूट कितनी दे रहा है डिस्काउंट कितना दे रहा है 75% का ही दे रहा है तो 1000 रुपए वाली शर्ट पे वो 75% का मतलब होता है 750 रुपए की छूट दे रहा है और बाकी के जो 250 रुपए बच जाए वो आपसे ले रहा है ठीक तो ये तरीका भी आपको इसमें यूज करना है तो लिखेंगे एक सवाल 10% प्लस 20% की दो क्रमागत छूट 10% प्लस 20% की दो क्रमागत छूट कितने प्रतिशत की एकल छूट के तुल्य है तो करना देखिए सोल्व क्या आएगा उत्तर 10% और दूसरी कितनी 20% दोनों ही डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का मतलब माइनस हो रहे हैं लेस हो रहे हैं कई बार दुकान वाला कहता नहीं कि 10% लेस कर देंगे कम कर देंगे इसका मतलब माइनस कर रहा है वो तो माइनस का 10 और दूसरा डिस्काउंट 20 का तो माइनस का 20 दोनों का गुणनफल 200 लेकिन चिन्ह किसका प्लस का क्योंकि माइनस और माइनस प्लस बट्टे में 100 दो बिंदी से दो बिंदी कट गई ये कितना हो गया माइनस का 30 और प्लस का 2 माइनस का 30 प्लस का 2 कितना बचा माइनस का 28 तो वो कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है 28% की छूट दे रहा है तो टोटल जो डिस्काउंट है वो कितना हो गया 28% हो गया तो ये था भाई लेवल नंबर 2 और जिसमें आपने प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 से रिलेटेड सवाल देखे
और इससे रिलेटेड और भी कई चीजें होती है, कई सवाल होते हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। जब जब आप आगे की क्लासें पढ़ेंगे तो जहां पे भी ये सूत्र काम में आएगा हम वहां पे इस सूत्र को काम में लेंगे। फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे लेवल नंबर जो तीसरा है, मतलब लेवल नंबर 4, ठीक। तो लेवल नंबर 4 पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।